नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 एग्ज़ाम अपडेट। नई नोटिस, प्रवेश पत्र को लेकर नोटिस, केवल इन ज़िलों में बनेंगे सेंटर। तो क्या है पूरी सूचना यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी परीक्षा के संबंध में, उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ नई वैकेंसी जो कि पीईटी 2023 के आधार पर आएगी या फिर जो पुरानी वैकेंसियां हैं जो पेंडिंग चल रही हैं यूपी ट्रिपल एससी से, उनके विषय में भी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि किसी न किसी भर्ती में होंगे, यानी कि किसी न किसी ऐसी भर्ती जो कि अभी प्रोसेस में है उसमें भी वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ पीईटी 2023 की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी वैधता केवल 1 वर्ष ही होती है। तो अगले वर्ष में नई भर्तियों के लिए, नई वैकेंसी के लिए अभ्यर्थियों को हर वर्ष जो है ये परीक्षा देनी पड़ रही है, जब तक कि उनका फाइनल रूप से किसी एक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नोटिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 28 और 29 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के कुल 35 जनपदों में 4 पालियों प्रत्येक दिवस 2 पाली में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। 28 और 29 को परीक्षा होगी, 2 पाली में होगी, यानी कि टोटल यहाँ पर 4 पाली होती है। इस संबंध में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के ये पत्रांक संख्या दिया गया है, जिसमें दिनांक 27/9/2023 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। अतः अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय संस्था विद्यालय में दिनांक 28-29 अक्टूबर को कोई परीक्षा आयोजन न करने के संबंध में संबंधित को निर्देश करने का कष्ट करें। साथ ही दिनांक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को सार्वजनिक अवकाश न होने के कारण जिन परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2023 की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, उन विश्वविद्यालय संस्थान और विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए उस दिन का शैक्षणिक अवकाश भी घोषित करते हुए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किसी भी प्रकार का निर्विघ्न, यानी कि यहाँ पर परीक्षा जो है वो निर्विघ्न संपन्न कराई जा सके। इसी को लेकर ये नोटिस जारी हुई है, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे, अगर ज़िले की बात करें, 35 ज़िलों की बात हुई है। 35 ज़िले में सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन उन 35 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं आपके यूपी के, ये चीज़ें यहाँ पर विस्तार से अलग से नोटिस के माध्यम से आपको बताई जाएगी। 35 ज़िलों में आप मान के चल सकते हैं, लखनऊ तो निश्चित ही होगा। लखनऊ आपका हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, ये सारे ज़िले तो होंगे ही। और इस बार भी जिस प्रकार से पिछली बार पीईटी में दूर दूर सेंटर दिया गया था, इस बार भी वैसी ही उम्मीद है कि वैसे ही दूर दूर सेंटर भेजे जाएंगे। लेकिन क्या करें, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो अपना सरकारी सीट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको चाहे सेंटर दूर भेजे या फिर पास भेजे जाना ही पड़ता है और जाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से सेंटर अगर नज़दीक बनाए जाते हैं तो अभ्यर्थी उसी दिन अपना जाते हैं और परीक्षा देके चले आते हैं, ज़्यादा उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे आने जाने को लेकर हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सेंटर के लिए वो आदेश दें कि यह सेंटर जो है वो, जो भी अभ्यर्थी अपना एड्रेस वगैरह देते हैं आवेदन के समय में, उसी के अनुसार उनको नज़दीक के सेंटर दिए जाएँ। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही नोटिस जारी होती है इन ज़िलों को लेकर, 35 ज़िले कौन कौन से हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी से यहाँ पर देखेंगे ये जो नई भर्ती के संबंध में, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यूपी पीएससी ने भेजा डाटा। कृषि भर्ती का रास्ता साफ, कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर होनी है भर्ती। डाटा मिलने के बाद अब यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा विज्ञापन, जिसमें कि आप देखेंगे 3446। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया है। ऐसे में कृषि प्राविधिक सहायक की
46 पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को यूपीपीएससी में धरना और ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग के प्रतिनिधि की ओर से यह जानकारी दी गई। दरअसल डाटा भेजे जाने में हो रही देरी की शिकायत अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में की थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछताछ की गई तो आयोग ने जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य प्रतिवादियों की याचिकाओं के डाटा से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिकता से लिया जा रहा है। जल्द ही डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। मंगलवार को जब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिए और ज्ञापन दिए तो वहां पर आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि शासन को ईमेल के माध्यम से डाटा प्रेषित किया जा चुका है। मंगलवार को डाटा की प्रमाणित हार्ड कॉपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी उपलब्ध करा दी गई है। डाटा न भेजे जाने के कारण ही कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती फंसी हुई थी। यूपीपीएससी को कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर अधियाचन महीने पहले मिल चुका है और इस भर्ती का विज्ञापन भी तैयार है, यानी कि बहुत जल्द ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि 3446 पदों की संख्या, यानी कि इतने पदों का जो है डेटा मिला हुआ है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों संबंधित या यूपीपीएससी से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।